ओम शांति। आज 13/12/2024 की साकार मुरली है। बाबा ने टाइटल दिया है मीठे बच्चे मीठे बाबा। तो अपने लक्ष्य और लक्ष्य दाता बाप को याद करो तो दैवी गुण आ जाएंगे। किसी को भी दुख देना, ग्लानि करना, यह सब आसुरी लक्षण है। बाबा ने प्रश्न किया है, बाप का तुम बच्चों से बहुत ऊंचा प्यार है, आत्मिक प्यार है ना, तो उसकी निशानी क्या है? उत्तर दिया बाबा ने, बाप की जो मीठी मीठी शिक्षाएं मिलती हैं, यह शिक्षाएं देना ही उनके ऊंचे प्यार की निशानी है। कि पिता का प्यार जब बच्चों से होगा तो वो मीठी मीठी शिक्षाएं देते हैं बच्चों को। तो वो किस कारण? क्योंकि ऊंचा प्यार है, तो ऊंचे प्यार की निशानी है। तो बाप की पहली शिक्षा है, मीठे बच्चे श्रीमत के बगैर कोई उल्टा सुल्टा काम नहीं करना। तुम नंबर 2, बाबा ने कहा कि तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें अपने हाथ में कभी भी लॉ नहीं उठाना है। तुम अपने मुख से सदैव रतन निकालो, पत्थर नहीं। कि ड्रामा एक्यूरेट है, सब अपना पार्ट एक्यूरेट निभा रहे हैं, तो कभी भी ला नहीं उठाना, क्यों क्या में नहीं फंसना। और तुम अपने मुख से सदैव रतन निकालो, पत्थर नहीं। ओम शांति बाबा। बाबा कहते हैं कि बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, अब इनको लक्ष्मी नारायण तो अच्छी रीति देखते हो। यह है एम ऑब्जेक्ट, अर्थात तुम इस घराने के थे, तो हमारा एम ऑब्जेक्ट क्या है? लक्ष्मी नारायण बनने का, उनके जैसा गुण शक्तियाँ प्राप्त करना परमात्मा से। तो तुम अब इस घराने के थे, तो कितना रात दिन का फर्क है, इसलिए घड़ी घड़ी इनको देखना है। तो जैसा एम ऑब्जेक्ट होता है, जब उसकी स्मृति बार बार करते हैं तो क्या हम भी वैसे ही बन जाते हैं। तो हमको ऐसा बनना है। इनों की महिमा तो अच्छी रीति जानते हो, यह पॉकेट में रखने से ही खुशी रहेगी। अंदर में दुविधा जो रहती है वह नहीं रहनी चाहिए कि हम ऐसा बन पाएंगे या नहीं बनेंगे। तो बाबा कहते ये पॉकेट में रखने से ही खुशी रहेगी। और मतलब बार बार उसको टारगेट को याद करना, एम ऑब्जेक्ट को। तो अंदर में जो दुविधा रहती है वह नहीं रहनी चाहिए। इसको देह अभिमान कहा जाता है। जब देह में आते हैं, देह अभिमान रहता है, तो उसमें दुविधा आती है। देही अभिमानी हो, इन लक्ष्मी नारायण को देखेंगे तो समझेंगे हम ऐसे बन रहे हैं। जब देही अभिमानी यानी आत्मिक स्थिति, तो जब देही अभिमानी होंगे तो लक्ष्मी नारायण को देखेंगे तो समझेंगे कि ऐसा ही बन रहे हैं। तो ज़रूर इनको देखना पड़े। बाप समझाते हैं तुमको ऐसा बनना है। मध्याजी भाव इनको देखो, याद करो। मध्याजी भाव यानी इनको ही देखो और याद करो। दृष्टांत बताते हैं ना, उसने सोचा मैं भैंस हूँ, तो वह अपने को भैंस ही समझने लगा। यानी किसी व्यक्ति को कहा कि ने सोचा कि मैं तो भैंस हूँ, तो वो अपने आप को भैंस ही समझने लगा। उसे कहा कि दरवाजे से निकलो, तो कहते मैं तो भैंस हूँ, मैं कैसे निकल सकता हूँ, ये दरवाज़ा तो छोटा है। यानी जैसी स्मृति होगी वैसा ही उसका वाहन आ जाएगा। तो तुम जानते हो यह हमारा एम ऑब्जेक्ट है, तो यह बनने का है। तो जब हम एम ऑब्जेक्ट ऐसे बनाएंगे कि हमें लक्ष्मी नारायण के घराने में जाना है, लक्ष्मी नारायण जैसे ही गुण शक्तियाँ एक्वायर करके वहाँ बनना है, उनके जैसा ही बनना है, तो ये जब एम ऑब्जेक्ट रहेगी तो हम भी वैसा ही बन जाएंगे। तो यह बनने का है। कैसे बनेंगे? बाप की याद से, परमात्मा को याद करेंगे तब बनेंगे। तो हर एक अपने से पूछ, बरोबर हम इनको देख बाप को याद कर रहे हैं। यह तो समझते हो कि बाबा हमको देवता बनाते हैं, तो जितना हो सके याद करना चाहिए। एक तो बाप कहते हैं और निरंतर याद नहीं रह सकते। एक जैसे माँ होती है,
माँ अपने बच्चे को भूलती है क्या? क्या उसको फ़ोटो लेकर बैठने की ज़रूरत है बच्चे को याद करने की? नहीं, नहीं ना। तो ऐसे ही बाप कहते हैं कि निरंतर याद रखनी है, तो परंतु पुरुषार्थ करना है। बलग्रस्त व्यवहार का कार्य करते हुए भी इनको यानी लक्ष्मी नारायण को याद करेंगे तो बाप ज़रूर याद आएगा। तो बाप को याद करेंगे तो यह ज़रूर याद पड़ेगा। हमको ऐसा बनना है, यही सारी दिन धुन लगी रहे, यही धुन लगी रहे कि हमें ऐसा बनना है, तो वो दैवी गुण अपने आप ही धारण होते जाएंगे। आगे बाबा कहते तुम्हें अपनी दैवी बुद्धि बनाना है, किसको दुख नहीं देना है, किसी को भी दुख नहीं देना। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना। गलानी करना, चंचलता करना, यह स्वभाव में नहीं होना चाहिए। यह स्वभाव में भी नहीं होना चाहिए कि किसी को दुख देना है या ग्लानि करनी है या चंचलता दिखानी है। क्यों? क्योंकि हम दैवी बुद्धि वाले बन रहे हैं, दैवी गुण धारण करते हैं। बाबा ने कहा कि माया का नंबर 1 कर्तव्य है पतित बनाना। तो माया का तो नंबर 1 कर्तव्य ही यही है कि वो पतित बनाती है, फिर अपने राज्य में ले जाती है। तो बेकायदे चलन से नुकसान बहुत होता है, हो सकता है फिर कड़ी सजाएं भी खानी पड़े। अगर अपने को संभालेंगे नहीं तो बाप बाप के साथ साथ धर्मराज भी है, तो उसके पास बेहद का ही हिसाब किताब रहता है। रावण की जेल में कितना वर्ष सजाएं खाई हैं, तो द्वापर से लेकर अभी तक रावण राज्य में थे तो उसमें सजाएं ही खाई हैं। तो इस दुनिया में कितना बार दुख है। अभी बाप कहते हैं कि सब बातें भूल एक बाप को याद करो। तो सब बातों को भूल कर, अपनी देह को भी भूल कर बाप को याद करो और सभी दुविधा अंदर से निकाल दो। विकार में कौन ले जाते हैं? माया के भूत। विकार में कौन लेके जाता है? विकार, पांचों विकार, है ना। तो जितना हो सके याद की यात्रा में रहना है। तो जितना जितना बाबा को याद करेंगे, परमात्मा को याद करेंगे, तो इस माया से छूट जाएंगे। बाबा कहते हैं कि बाप समझाते हैं बच्चे गंदे काम से हार मत खाओ। गंदे काम करेंगे तो हार जाएंगे। तो बाबा कहते गंदे काम से हार मत खाओ। निंदा आदि करते तो तुम्हारी बहुत बुरी गति हो गई है, अभी सदगति होती है, तो बुरे कर्म मत करो। बाबा देखते हैं माया ने गले तक ग्रास कर लिया है। बाबा देखते हैं कि माया ने बच्चों को गले तक ग्रास कर लिया, हप कर लिया, खा लिया। तो पता भी नहीं पड़ता है कि खुद समझते हैं कि हम तो बहुत अच्छा चल रहे हैं। बच्चे क्या समझते हैं कि हम तो बहुत अच्छा चल रहे हैं, परंतु नहीं। बाबा समझाते हैं मनसा वाचा कर्मणा, मुख से रतन ही निकलने चाहिए। तो गंदी बातें करना पत्थर है। अभी तुम पत्थर से पारस बनते हो, तो मुख से कभी भी पत्थर नहीं निकलने चाहिए। यानी विकार रूपी जो पत्थर निकलते हैं मुख से, उसी से पता चलता है कि हम कितने माया से छूटे हुए हैं। अगर ये अभी भी पत्थर निकल रहे थे, इसका मतलब माया के चंगल में फंसे हुए हैं। बाबा कहते तुम्हारी तकदीर अभी खुली है, इस संगम युग पर ही तुम्हारी तकदीर खुली है। श्रीमत पर ना चलने से तुम्हारी तकदीर बिगड़ जाएगी और फिर बहुत पछताना पड़ेगा। बाप की मत पर ना चलने से एक तो सजाएं खानी पड़ेंगी और दूसरा पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। तो जन्म जन्मांतर कल्पांतर की बाजी है, कल्प की बाजी है। तो बाबा कहते हैं बाप आकर पढ़ाते हैं तो बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा हमारा टीचर है जिनसे ये नई नॉलेज मिलती है कि अपने को आत्मा समझो। जब आत्मिक स्मृति में रहेंगे तभी हम पापों से, इससे माया से छूट जाएंगे। और बाबा ने कहा है इस मुरली में
श्रीमत पर ना चलने से अपना पद भ्रष्ट कर देते हैं। बाप के डायरेक्शन पर ना चलने से ही और ही भूत की प्रवेशता होती है। अगर बाबा की श्रीमत पर डायरेक्शन पर बाबा रोज़ मुरली में डायरेक्शन देते हैं, अगर उस डायरेक्शन पर नहीं चलेंगे तो भूत की प्रवेशता होएगी। बाबा कहते हैं, बाबा को भी कभी कभी ख्याल आता है कि कहीं बहुत बड़ी कड़ी सजाएं अभी ही शुरू ना हो जाएं। तो बाबा को भी ये ख्याल आता है कि कहीं कड़ी से कड़ी सजाएं अभी ही शुरू ना हो जाएं। सजाएं भी बहुत गुप्त होती है ना, कहीं कड़ी पीड़ा ना आए। बहुत गिरते हैं, सजा खाते हैं। तो बाप तो सब इशारे में समझाते रहते हैं। बाबा मुरली में ही इशारा दे देते हैं। बाबा हर बच्चे को, हर एक आत्मा को इशारे से समझाते हैं, समझाते रहते हैं। तो अपनी तकदीर को लकीर बहुत लगाते हैं, इसलिए बाप खबरदार करते रहते हैं, अभी गफलत करने का समय नहीं है, अपने को सुधारो, अंत घड़ी आने में कोई देर नहीं है। बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार दिया है कि कोई भी बेकायदे श्रीमत के विरुद्ध चलन नहीं चलनी है। श्रीमत के विरुद्ध कोई भी अगर चलन चली तो माया पकड़ लेगी। तो स्वयं को स्वयं ही सुधारना है। छी गंदे मनुष्यों से अपनी संभाल करनी है। स्वयं को स्वयं ही सुधारना है। छी गंदे मनुष्यों से अपनी संभाल करनी, जैसा संग वैसा रंग, तो अपनी संभाल स्वयं करनी। बाबा ने नंबर 2 कहा, बंधन मुक्त हैं तो पूरा बलिहार जाना है, अपना ममत्व निकाल देना है, दे के बंधनों से मुक्त होना है। तो यानी अपना पूरा बलिहार जाना है और ममत्व निकाल देना है ना। तो कभी भी किसी की निंदा या परचिंतन नहीं करना है। कभी भी किसी की निंदा या परचिंतन करना ऐसे है जैसे किसी सफ़ेद कपड़े पर दाग। अगर किसी ने सफ़ेद कपड़ा पहना है, अगर वो निंदा और परचिंतन करता है तो दूसरे का दाग उसके कपड़ों पर आ गया। ऐसा इस तरीके से कभी भी किसी की निंदा या परचिंतन नहीं करना है। गंदे खराब ख्यालातों से स्वयं को मुक्त रखना है। वरदान दिया बाबा ने, समर्थ स्थिति का स्विच ऑन कर व्यर्थ के अंधकार को समाप्त करने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। समर्थ स्थिति का स्विच ऑन कर, यानी अपनी आत्मिक स्थिति में रहकर जब वो स्विच ऑन किया, अपनी आत्मिक स्मृति को जागृत किया, तो व्यर्थ का अंधकार समाप्त हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कि व्यर्थ के अंधकार को समाप्त करने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव, तो फरिश्ता स्वरूप। बाबा कहते हैं जैसे स्थूल लाइट का स्विच ऑन करने से अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे समर्थ स्थिति है स्विच। समर्थ स्थिति है आत्मिक स्थिति, यानी आत्मिक स्थिति को जागृत किया तो वह स्विच ऑन हो गया। तो इस स्विच को ऑन करते ही व्यर्थ का अंधकार समाप्त हो जाएगा, तो प्रकाश हो गया, व्यर्थ का अंधकार समाप्त हो गया, सब कुछ उजला उजला नज़र आने लगा, प्रकाश ही प्रकाश नज़र आने लगा। जब जैसे ही आत्मिक स्थिति में आए तो सब कुछ साफ साफ नज़र आने लगा। तो एक एक व्यर्थ संकल्प को समाप्त करने की मेहनत से छूट जाएंगे। एक एक व्यर्थ संकल्प को समाप्त करने की मेहनत से छूट जाएंगे, क्योंकि आत्मिक अगर देह भान में है तो संकल्प तंग करते हैं, फिर मेहनत लगती है उनको समाप्त करने में। लेकिन जैसे ही आत्मिक स्थिति में आए तो संकल्प समाप्त हो जाएंगे और मेहनत से छूट जाएंगे। तो जब स्थिति समर्थ होगी तो महादानी वरदानी बन जाएंगे। और क्योंकि दाता का अर्थ ही है समर्थ ही दे सकता है, और जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ खत्म हो जाता है। तो यही अव्यक्त फरिश्तों का श्रेष्ठ कार्य है। फरिश्ता वही है जो समर्थ हैं और दातापन के संस्कार हैं, दाता बनकर दे सकते हैं, तो व्यर्थ वहाँ खत्म हो जाता है। स्लोगन दिया बाबा ने, सत्यता के आधार से सर्व आत्माओं के दिल की दुआएं
प्राप्त करने वाले ही भाग्यवान आत्मा है। सत्यता, आत्मा क्या है? सत्य। देह और देह की दुनिया है असत्य, झूठ है, स्वप्न है। तो सत्यता के आधार से सर्व आत्माओं के दिल की दुआएं, जब आत्मा अपनी आत्मिक स्मृति में अपने सत्य स्वरूप में है, टिकती है, तो सर्व के प्रति क्या निकलती है? शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं, है ना। तो दिल से दुआएं प्राप्त होती हैं। जब दिल से शुभ कामना, शुभ भावना निकलेगी आत्मिक स्मृति में, तो सभी बाकी आत्माओं से भी क्या मिलेंगी? दुआएं। तो दुआएं प्राप्त करने के वाले ही भाग्यवान आत्मा है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।